भाई शुरू कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार ये देख लो। ये मैं भी बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं रोमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। और आज का जो हमारा कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे आज कोई फूड रिव्यू नहीं दे रहे या हम कहीं और नहीं गए थे। बेसिकली हम बीच में देख रहे थे तो शाहज़ेब खान जो है इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वी हेल्प के नाम से, जो कि कराची में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कराची से बाहर भी वॉल्टियर वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमने इनसे फिर पूछा कि अगर इनके पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इनका काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, ये अपने दूसरे काम भी कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ वी हेल्प को भी रन कर रहे होते हैं। तो शाहज़ेब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने थोड़ा सा टाइम निकाला। तो मैं तो पहले यही पूछना चाहूँगा कि आप आज क्या करते हैं, आप थोड़ा सा बताएं अपना बैकग्राउंड के बारे में, और वी हेल्प जो है वो कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी, देखने वालों को भी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का कि आपने इस चीज़ का मौका दिया और इस काबिल समझा। बेसिकली वी हेल्प एक यूथ बेस्ड और स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 21 मई 2017 को जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये बुनियाद 3 लोगों से रखी गई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवां में 100 से ऊपर जो है वो लोग शामिल हैं। और जिसमें हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट बेस्ड और यूथ बेस्ड रखा गया है, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम स्टूडेंट्स को लें, चाहे वो जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हों, जिस रेस से भी ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन अगर वो एजुकेशन से उनका कोई ना कोई ताल्लुक़ है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि आपके अंदर शऊर पैदा कर देती हैं, तो वो लोग इस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक टिपिकल मकसद को साइड में रख के एक थोड़ी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करके लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो आप मतलब आप ये जो वॉलंटियर वर्क करते हैं तो आप अपना टाइम वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी मसरूफियात क्या हैं, इसके अलावा आप क्या काम कर रहे हैं? और अच्छा, ये आप ये बताएं कि जैसे आपने ये शुरू किया, बोल रहे हैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप जब खुद स्टूडेंट थे तब आपने शुरू किया था, और आपको ये करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई थी? एक होता है ना, क्योंकि देखिए वॉलंटियर वर्क करना कोई आसान काम नहीं है। तो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके जब ये चीज़ करता है ना, तो उसका कोई एक मकसद होता है। तो वो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप, एक तो पहली बात कि आपने कब स्टार्ट किया था, कि आपकी क्या मसरूफियात थी उस वक्त, और दूसरा ये कि आपको क्यों ज़रूरत पड़ी थी एक चीज़ को सही। स्टार्ट। तो सबसे पहला तो ये, क्योंकि एक मेन चीज़ यही है कि स्टूडेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो मैं भी खुद एक स्टूडेंट था उस टाइम। मैंने ये जब स्टार्ट करी थी, अब मैं BHS सोफा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ शुरू से ही मेरा ये हिसाब किताब था कि यार सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो है हमें करना चाहिए, और एज अ यूथ हमारे पास टाइम और एनर्जी होती है इस चीज़ की कि हम उसको अच्छी जगह पे सर्व कर सकें। बिल्कुल। तो मकसद ये था और ज़रूरत ये पेश आई थी कि मैंने उससे पहले कुछ थोड़े मोड़े जो है वो इंडिविजुअल तौर पे कोशिश करी कि मैं कुछ अवतार ड्राइव कराऊँ या लोगों की हेल्प करूँ, 2-3 NGOs भी ज्वाइन करी। लेकिन एक तो ये था कि एक अकेला बंदा इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात। सबको टीम की ज़रूरत होती है। हम्म। सेकेंडली, जहाँ पर मैं गया वहाँ पर काम तो हो रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से मैंने काम को हमेशा से देखा था उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि यार ये नहीं सोचना चाहिए बंदे को कि यार वो किसी चीज़ का वेट करे, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। बिल्कुल। तो इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का स्टेप हमने खुद ही लिया, और नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था मैं जब मैंने ये सब सोचा और करा। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको ग्रेजुएट हुए? मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हो गया ग्रेजुएट हुए हुए, और उस टाइम 21 में 2017, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस टाइम करा था, और सोचा नहीं था कि वी हेल्प को इतना आगे तक लेके जाएंगे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि करनी भी हैं इंशाअल्लाह ताला। और सबसे मेन चीज़ यही है कि आपकी कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपकी टीम बहुत मैटर करती है, और आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आप किस तरह काम कर रहे हैं, आपका क्या डिसिप्लिन है उसके अंदर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कि यही चीज़ आपको आगे लेके चलती है। और मेरी हमेशा से कोशिश यही है, और मेरे साथ वालों की कोशिश यही है कि हम इन चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा शाहज़ेब, अभी आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीम हमारी 100+ मेंबर्स की है। तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरू से जब जर्नी स्टार्ट करी थी, अब से साथ हैं। कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि ताहर अब्बानी,
तैमूर अली, ये दोनों वो बंदे हैं कि जिन्होंने मेरे साथ इनिशिएट करा इस प्लेटफॉर्म को। उसके बाद साकिब, हारिस, वासे भाई, और अभी जो हमारे HODs करंट चल रहे हैं उसमें कुछ जूनियर लोग भी हैं, एहसन, नाइमा, हादिया, निमरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी टीम है तो सबके नाम तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन ये कुछ मेन लोग हैं जो कि अक्सर जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। अच्छा, तो आपके पास जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारे लोग हैं, तो इसमें आपने कोई डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको काम कैसे करते हैं आप लोग इन चीज़ों पे, और कैसे चीज़ें डिवाइड हुई हैं। सही। तो बेसिकली देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम कर रहे हो। तो हमारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से काम बटे हुए हैं। एक हमारा मेन ग्रुप है जिसमें सारी मेन अनाउंसमेंट्स होती हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, कंटेंट राइटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट भी हमने लॉन्च करा है अपना, जो कि जो भी हमारे लोग हैं, मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन पे काम करते हैं और उनकी हायरिंग फायरिंग जो भी हमारा प्रोसेस होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। हमारा HR मेनली देख रहा होता है। तो डिपार्टमेंट्स में इनको जो है तकसीम कराई इसलिए है ताकि काम को एक सिस्टमाइज तरीके से चलाया जाए। फॉर सपोज अगर कोई इवेंट आ रहा है तो उसकी सबसे पहले एक मार्केटिंग प्लान तैयार होगा, फिर वो मीडिया और कंटेंट को कम्युनिकेट करा जाएगा तो उस हिसाब से उस पर काम शुरू होगा। और फिर मैनेजमेंट का मेन काम जो होता है वो यही होता है कि ऑन ग्राउंड, ऑन एक्टिविटी डे जो भी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है वो मैनेजमेंट देखती है। उससे पहले की जो ख़रीदारी होती है, चीज़ें लाने की, बाहर का काम होता है वो लॉजिस्टिक्स देखती है। अच्छा शाहज़ेब, मुझे बताएं कि आपके कोई नोटेबल वर्क्स क्या हैं, या फिर आप समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, कोई ऐसे जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हों। देखिए अनस, वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग कर चुके हैं जब से 5 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग टर्म चले हैं जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, जैसे कि किडनी हिल के बारे में आपने सुना होगा। बागराबाद की तरफ एक मॉडल फॉरेस्ट तैयार करा गया है हमारे जो भी हमारे इधर संभालते हैं चीज़ें, गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किया गया। मैं समझता हूँ कराची की एक बहुत बड़ी नीड थी है और वी हेल्प ने उस फॉरेस्ट को बनने में 0.1% ही सही लेकिन अपना शेयर दिया है। हम लोगों ने तकरीबन 400 to 500 प्लांट्स वहाँ लगाए थे, जिसमें फल के पौधे भी हैं और जो सायादार दरख्त होते हैं वो भी हैं। और रिसेंटली जब मैंने विज़िट करा वहाँ पर तो वो एक जंगल का जो है मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से वो पौधे बड़े हो चुके हैं और जाहिर सी बात है शहर के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप, आपको पता है कितना ज़रूरी है प्लांटेशन। तो एक चीज़ जब लॉन्ग टर्म चल रही हो तो आपको खुद इस चीज़ की खुशी होती है। सेकेंडली, कोविड जब था, कोविड में किसी से ढका छुपा नहीं है कि क्या हालात थे, स्पेशली पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा स्पेशली कराची के। तो जो हमारी टीम थी, हम लोगों ने फ्रंट लाइन पे काम करा कोविड में। मतलब जहाँ लोग जो है वो किसी से मिलते नहीं थे, वहाँ हम डेली बेसिस पे 100 लोगों से मिल रहे होते थे, जिसमें हम लोगों ने एक जगह पे पूरा राशन पैकिंग का सिस्टम अपना स्टार्ट करा था। सब कुछ हम ही खरीदारी करते थे, हमारे मेंबर्स लड़कियाँ और लड़कियाँ दोनों पैक भी करते थे और फिर वहीं से हम लोग उस चीज़ की डिस्पैचिंग करते थे। तो हमारे तकरीबन जो उसमें टारगेट था वो फैमिली बेस्ड था और फैमिली बेस्ड तकरीबन 2500 to 3000 फैमिलीज हम लोगों ने कराची में सर्व करी थी, जिसमें मेन लोग वो थे जो कि वाइट कॉलर फैमिलीज थी। क्योंकि हम लोगों ने सबसे अहम चीज़ ये रखी थी कि यार हम लोग किसी की आइडेंटिटी इस तरह जो है वो उसको एक्सपोज ना करें, कोई इस तरह की पिक्चर्स ना लें। तो जो भी मार्केटिंग भी हुई थी वो भी उसी हिसाब से हुई थी कि जो हमारा काम चल रहा था। बिकॉज उन हालात में आपको पता है अच्छे से अच्छे बंदा भी जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, कराची के अलावा भी शायद मैं आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपकी पोस्ट वगैरह भी देख रहा होता हूँ। तो और मैंने ये मेंशन भी किया था कि सिर्फ कराची में नहीं, कराची के अलावा भी मैंने आपको देखा आप बहुत काम कर रहे होते हैं। जैसे रिसेंटली तो मुझे याद है अभी मैंने आपको कोई एक पोस्ट देखी थी जिसमें नॉर्दर्न एरियाज़ पे आप गए थे और वहाँ पे काम कर रहे थे। और उससे पहले भी मैं देख चुका हूँ कि शाहज़ेब जो है ना वो बिटकोरी की तरफ भी गए थे। तो वो उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ें थी और वो भी उन प्रोजेक्ट्स में क्या था और कौन कौन। सही। पहले हम सिंध से स्टार्ट करते हैं। कराची के अलावा हम लोगों ने टंडोवाला यार, थर और उसके करीब के जो इलाके हैं, गाँव हैं, वहाँ पर हम लोगों ने काम करा है, जिसमें हमारी मेन ड्राइव जो हुई है वो विंटर ड्राइव हुई है। और रिसेंटली हम कुंडली भी यानी कि बलूचिस्तान भी हमने टच करा है, क्योंकि सर्दी की जो कंडीशन है वो ऐसे इलाकों में ज़्यादा ख़राब होती है और पहनने ओढ़ने को उनके पास इतनी चीज़ें नहीं है जितनी आसाइशें हमारे पास हैं। तो हम लोगों ने मेन मकसद ये होता है कि यार अपने जो हमारी सारे लैपटॉपर्स होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, उसके अलावा कुछ ख़रीदारी करके हम लोग अपने तौर से जो कर सकते हैं उनके लिए वो करें। तो कराची से बाहर निकलने का मकसद ये था। सेकेंडली जो आपने नॉर्दर्न एरियाज़ का पूछा, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए भी। और अभी तक जो भी हम लोगों ने काम करा उसमें वन ऑफ द फेवरेट, पर्सनल फेवरेट है।
उसमें बेसिकली हम लोग कुर्रम एजेंसी गए थे। कुर्रम एजेंसी एक ऐसा एरिया है जो कि पिछले टाइम में उधर ज़रबा अज़ब ऑपरेशन चला और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। तो ज़ाहिर सी बात है जो लोग वहाँ रह रहे थे उनका जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। वहाँ पर माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त काम करा है। जो भी वहाँ पर माहौल सारा पुरअमन हुआ है उसका सबसे बड़े जो हकदार है पाकिस्तान आर्मी है। उसके अलावा वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ वहाँ पर उनकी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ लाई जाए। हमारा मकसद ये था कि मैंने वहाँ पर सारे स्कूल्स विज़िट करें पाकिस्तान आर्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर अब जो हमारे जब विज़िट के बाद हम आए तो हम लोगों ने तकरीबन 80+ प्राइमरी कोर्सेज भिजवाए हैं बच्चों के लिए। उसके अलावा डिक्शनरीज़, उर्दू अदब की किताबें और अरबी की किताबें, उसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान जिसमें बैट्स हो गए, बास्केटबॉल्स हो गई, वॉलीबॉल्स हो गई, वॉलीबॉल नेट्स हो गए और ये चीज़ें हम लोगों ने भिजवाई। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो भी एक हमारे मुल्क का हिस्सा है और अगर किसी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है, हम सब का भी फ़र्क पड़ता है और हम सब का फ़र्ज़ भी है ये करना और हमें फ़र्क भी पड़ता है इस चीज़ से कि यार वो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं। तो द अचीवमेंट वॉज गोइंग ऑल द वे टू कुर्रम फ्रॉम कराची एंड टेकिंग ऑल द रिस्क एंड डूइंग ऑल द गुड थिंग्स। सो इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, यंग जनरेशन जो है, जो भी हमारी यंग जनरेशन है, मैं उनमें भी देख रहा हूँ कि ना उनमें भी एक जोश और जज्बा है चीज़ों को चेंज करने को और वो काफ़ी हद तक काम भी कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन के लिए मेरा बेसिकली यही मैसेज है कि देखें, यूथ हमेशा जो है वो काम की होती है क्योंकि यूथ के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं अपने वर्ड से और अपने एक्शन से। और जब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो बस मैं यही अपील करूँगा, जहाँ आपको देखे ये मत सोचें कि आप अगर इस शहर के मेयर बनेंगे तो ही आप इस शहर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं या इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं और जो कि आपके घर से, आपके नेबर से स्टार्ट होगी। जहाँ आपको लगे कि आप बेहतर काम कर सकते हैं उससे पीछे ना हटें, बिना ये सोचे समझे कि यार मेरे इस काम से क्या होगा। सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, छोटी सी छोटी मेहनत कुव्वत भी मायने रखती है। तो अपने जो जोश और जज्बा है उसको एक फोकस्ड रखें, एक अच्छी डायरेक्शन में लाएं। किसी भी ऐसे इंसान के लिए या ऐसी एंटिटी के लिए अपने जोश और जज्बे को ज़ाया ना करें जिसका कोई एंड गोल ना हो। तो शहर की बेहतरी के लिए काम करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इंशाअल्लाह ताला हम ही वो लोग हैं जो कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट होना है या आपके साथ काम करना है, आप मुझे अपना हायरिंग का भी प्रोसेस बता दें कि कितने ईयरली आपके होती हैं हायरिंग और क्या बाकी बेसिकली जो हमारा मेन होता है लोगों को लेने का मकसद जो होता है, जो मेन चीज़ हम नोट करते हैं वो सिर्फ एक डेडिकेशन का प्रोस्पेक्ट होता है कि भाई अगर बंदा या बंदी डेडिकेटेड है तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, बेशक आप स्किल्ड हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप जो है उस तरीके से लोगों को काम को लेकर नहीं चल सकते हो। कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से लोग चाहिए होते हैं जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखें और आज कैसी चीज़ें हैं, कल कैसी चीज़ें हैं। और हमारा जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो एक बेसिकली एक रिक्रूटमेंट सेशन हम लोग करते हैं जो कि साल में 2 बार हो जाता है ऑलमोस्ट। और उसमें हमारा प्रॉपर जो हमारा पैनल होता है सबको मौका दिया जाता है वीएफ में, जो भी एचओडीज़ होते हैं कि भाई वो आके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें ताकि उनके अंदर भी इस चीज़ की एक अच्छी लगन पैदा हो। मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम लोग दूसरों के लिए साथ साथ अपने जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर काम करें। और ऐसी बहुत एग्जांपल्स है वीएफ में अल्हम्दुलिल्लाह जो कि एक वक्त में लोगों के सामने बात भी नहीं कर सकते थे, आज वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और डिफरेंट जगहों पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को और अपनी एंटिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं वीएफ को इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग जो भी मेंबर्स लें उनसे बहुत कुछ सीखें भी और उनको सिखाएं भी, ताकि ये अच्छाई जो है ये लोगों में बढ़े। और अगर हमें देखते हुए कोई भी एक बंदा, 2 बंदा या 100 लोग अच्छाई की तरफ सोचते हैं या आते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, बिकॉज वी आर हियर टू इंस्पायर द मासेस। मेरी भी आपके लिए बेस्ट विशेज़ यही हैं कि वी हेल्प जो है वो आगे बढ़े और ना सिर्फ कराची या सिंध में, दूसरी जगहों पे भी इतना ही काम करे जितना आप लोग कराची के लिए काम कर रहे हैं। तो शाहिद, थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला और हमें वो शर्फ बख्शा कि हम आपके साथ बैठ के थोड़ी सी टॉक कर सकें। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बैठ के हमारी बातें सुनी, कराची के बारे में हमने बातें की। और अगर किसी को भी हेल्प ज्वाइन करनी है, कोई वॉलंटियर वर्क करना है तो आप वी हेल्प के थ्रू
मैं डिस्क्रिप्शन में वी हेल्प की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल दूँगा, तो अगर किसी को भी रीच आउट करना है तो वहाँ से जाके कर सकते हैं।